बीवी जो है वो 12-14 साल से वो रोमन कैथोलिक चर्च में ही ना वो खिदमत कर रही थी अपनी, बच्चों को बिठाना, लोगों को बाहर ठीक करना, उनको लाइन में बिठाना, उनको खामोश कराना, बच्चों का ख्याल रखना, बड़ों को तरतीब में बिठाना, और हर तरह की वो जो चर्च में इंतजामिया की ड्यूटी है वो उस तरह करती थी। तो मैं ऐसा था, कभी कभी मैं संडे को चर्च भी नहीं जाया करता था, क्योंकि जब तक आपके अंदर से दिल से आवाज ना आए और आपको कुछ छुए ना उस चीज में आपका इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होता। तो मेरे घर में 2-3 पास्टर्स अलग अलग जगहों से आए, तो वो प्रे करते थे। तो घर में जब प्रे कर ली तो मैंने कहा जी हम तो कैथलिक वाले हैं जी, हम तो रोज डेली चर्च जाते हैं, और ये वो इस तरह करके वो बोले, बड़ा मैंने टालना कि ये दूसरी मिशन वाले हमारे घर में ना आए, तो हम तो रोमन कैथलिक है। हालांकि हम मसीह से कोसों दूर थे। हम चर्च में जाते थे, सब लाइन में बैठे हुए, पीछे बैठे हुए, और कोई इतनी दिलचस्पी नहीं, बस वो आगे 4 लोग बैठे हुए थे, वो सुनते थे कि जी वो प्रे कर रहे हैं, वही गीत गा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग सब पीछे भेड़ बकरियों की तरह आमीन आमीन आमीन, बस इसी तरह। तो 12-14 साल से इसी तरह वो हम रहे। तो मैं बहुत कम जाता था, मेरी बीवी तो बड़ी इसमें पंक्चुअल थी, वो कभी भी चर्च को नहीं छोड़ती थी, और मेरे फादर जो थे वो भी बड़ी चर्च से मोहब्बत करते थे, वो घर में भी बड़ी प्रे करते थे, रोजे भी रखते थे, बूढ़े होने तक भी वो रोजे रखते थे। तो मैंने मसीह को करीब से नहीं जाना। तो एक दिन ऐसे ही, आपको पता है कि शहरी खुदा का परस्तार है, जब वो छोटा ही था तो वो चंद बच्चों को लेके बैठ जाता था घर में, तो उसने प्रस्तिश कर ली, उसको बड़ा शौक था। जब उसने प्रस्तिश कर ली तो मैं टीवी लगा के बैठा होता था, रिमोट पकड़ लेना, तो मैंने आवाज आहिस्ता कर दी, अच्छा बच्चे आधे घंटे के लिए प्रे कर रहे, तो आवाज आहिस्ता कर दूं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, आप यकीन माने तीसरे दिन मुझे शर्म आने लगी कि यार ये क्या बात है, बच्चे प्रे कर रहे हैं और आप रिमोट पकड़ के बैठे हैं, आपको कोई शर्म है? मेरे अंदर से आवाज आई कि क्या तुम इंसान हो, तुम मसीही हो, क्या ऐसी मोहब्बत है तुम्हारे अंदर? यकीन माने उस दिन के बाद मैंने उन बच्चों के साथ बैठ के प्रे करना शुरू कर दी। वो गीत गाते थे, मैं प्रे करता था। आहिस्ता 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 हमारी जिंदगी चेंज होती गई। मुझे पता चला दीन होता क्या है, मसीहत है क्या, खुदा की मोहब्बत है क्या। हम तो नाम के मसीही है, हमारा तो काम कोई भी मसीहियों वाला नहीं है, ना हमारा ईमान है, ना हमारा यकीन है, बस लेबल लगा हुआ माथे पे, ये मसीही है। अच्छा। और वो कोई मोहब्बत नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। मैं कहता हूँ जी उस दिन मुझे खुदा ने जो जोड़ा, और इस तरह का हो गया कि उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कैथोलिक चर्च तो पहले भी कम ही जाता था, तो फिर मैंने इस तरह पास्टर्स के साथ मीटिंग में जाना शुरू किया, मिलना शुरू किया, उनके चर्चेस में जाना शुरू किया, डिफरेंट लोगों से मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत पैदा होती गई। फिर ये टाइम आ गया जो मैं आधा घंटा भी टीवी बंद नहीं करता था। तो बेटे शहरी ने, उसके जरिए से खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाई कि मैं टीवी बंद कर देता था। यकीन वाले 7 बजे शुरू होते थे हम प्रे करना, इबादत करना, और रात के 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे। आप यकीन वाले मतियाज भाई के 4 घंटे 5 घंटे रूटीन में डेली घर में 2 घंटे 3 घंटे प्रस्तिश करना और 2 घंटे प्रे करना वक्फे वक्फे से। तो मेरा भाई भी आना शुरू हो गया, उसकी बीवी भी आना शुरू हो गई, हमारे हमसाए भी आना शुरू हो गए, हमारा कमरा भर जाता था, इतने ज्यादा लोग आने शुरू हो गए। और उसके बाद आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो जब हम काफी देर से ये करना शुरू हो गए तो फिर कुछ पास्टर्स भी आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये घर ऐसा है कि रात को 7 बजे भी गुजरो तो यहाँ प्रे हो रही होती है, प्रस्तिश हो रही होती है, रात के 11 बजे भी गुजरो तो ये प्रस्तिश कर रहे होते हैं, और ये बिला लावा कर रहे होते हैं। तो
پھر خدا نے مجھے چھوا اور برکت دی اور اپنے جلال کے لیے آگے بڑھایا، تو میں پھر سمجھا کہ اب خدا نے مجھے چنا ہے، اب خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے بلایا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی جو وائف ہے، اس کی جو سسٹر ہے، یعنی کہ میرے بھائی کی سالی، سسٹر ان لا، وہ اتنی بیمار تھی کہ ان پہ اوپر نہ بری چیزوں کا سایہ تھا۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بڑے بڑے پاسٹرز ہیں، انور فضل ہے اور جمیل ناصر ہے، ڈاکٹر پاسٹر شہزاد ہے، جو لاہور میں بڑے بڑے پاسٹرز ہیں، جن کے نام سے لوگ کہتے ہیں جی بدروہیں نکلتی ہیں۔ وہ کہتی بھائی ہم تین دن وہاں پہ رات دن ان کے چرچز میں رہے، لیکن یہ میری بہن کے اندر سے نا بری چیزوں جو آتمائیں ہیں وہ نکل نہیں رہی، بلکہ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ جی میں خود خوشی کر لوں گی، میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں گی۔ وہ سارا دن سوئی رہتی تھی، دن میں ایک دفعہ 2 بائٹ کھانے کے روٹی کے لیتی تھی، کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ اس کی صحت بڑی اچھی تھی، وہ 100 kg اس کا وزن تھا، بعد میں کم ہو کر وہ کوئی 35 کلو کی رہ گئی۔ تو وہ جب ہم پرے کر رہے تھے تو اپنی وہ جو میرے بھائی کی بیوی ہے وہ اپنی بہن کو ساتھ لے آئی، تو کہہ رہی بھائی اس کے اوپر بھی نا دعا کیجئے، بڑے بڑے چرچز میں گئی ہے، ٹھیک نہیں، پرے کرے شاید خدا اس سے بخش دے، اس کی یہ بری آتمائیں نکل جائے۔ بتیاز بھائی یقین مانیں، میں اور میری بیوی ہم صوفے پر بیٹھے ہوتے تھے، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی 10-12 لوگ ہو گئے، وہ سب کمرہ فل ہوتا تھا، پرے کر رہے تھے۔ تو جب پرے ہو چکی وہ پرے بیٹھی تھی، لاسٹ میں اس نے کہا بھائی اس کے اوپر دعا کرے۔ میں نے اور میری بیوی نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے سب بچوں سے کہا آپ بھی سب پرے کریں، ہم دونوں نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ جو 5 سال سے 6 سال سے اس کے اندر بری آتمائیں بسی ہوئی تھی، ہم نے پرے کی ہے، اس کو 2 لوگ پکڑ کر لائے تھے کندھوں سے، جب اس کو پرے کے لیے لے کے آئے۔ آپ یقین مانیے جب ہم نے پرے کیے، اور وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پرے کرنا، جب ہم نے پرے کیے تو وہ ایک دم بھلی چنگی ہو گئی۔ پرے کے بعد جب اس کی سسٹر نے اسے کندھے سے پکڑا تو وہ کہہ رہی ہے بہن مجھے چھوڑو، مجھے کیا ہوا ہے، میں تو اچھی بھلی ہوں۔ اور وہ خود چل کر گئی، اور یہ سارا عزت اور جلال خدا یسوع کے نام کو ملے۔ آپ یقین مانیں کہ جب آپ دل سے اندر سے خدا کے ساتھ جڑتے ہیں نا جی، تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو خدا کی محبت سے دور کر سکے۔ وہ فرسٹ ٹائم جو اس طرح ہوا، تو پھر ہمارے ہمسایوں کے گھر میں میری وہ سسٹر جو بھائی کی بیوی ہے، اس کے گھر میں، میری سسٹر کے گھر میں، پیچھے والے ہمسایوں کے گھر میں نا، وہ رات کو سارے رو رہے، چیخے مار رہے، ڈر رہے، وہ بری آتمیں نکل کے ان گھروں میں چلی گئی۔ صبح ہوئی ہے تو وہ سب نے بتایا کہ جی رات کو ہمیں تھپڑ مارے گئے، رات کو ہمیں ڈرایا گیا ہے، بری بری چیزیں نظر آئی، رونے کی آوازیں آتی تھی، ہم اتنے سالوں سے یہاں بسی ہوئی تھی اور انہوں نے ایسا کیا، تو وہ سب رونا شروع ہو گئے۔ میری بیوی نے اور میں نے پرے کی ہے، میری بیوی نے وہ پرے کر کے ایک گلاس پانی میں رکھا، تو اس کے بعد وہ سارے گھروں میں چھڑک دیا، تو اس گھروں سے نکل کے اور گئی، وہ دور بھاگ گئی۔ تو اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئی، اور اس کے بعد وہ بھلی چنگی ہو گئی، وہ کھانا بھی اس نے شروع کر دیا، چلنا پھرنا بھی خود ہی شروع کر دیا، اور اسے جینے کے لیے دوبارہ اس کی آرزو بڑھی، اور وہ کہتی تھی بھائی میں تو نہیں مرنا چاہتی، میں تو زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں تو بڑی خوش ہوں۔ اس کے بعد خدا نے اسے بھلا چنگا کیا، اور اسی طرح میں بیٹے شہری کی وجہ سے جب وہ چھوٹا تھا تب سے آج تک میں خدا کے ساتھ جڑا ہوں، میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں۔ حالانکہ ہوتا ایسے ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر بچے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن میں خدا یسوع مسیح کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے بیٹے کے ذریعے سے خدا نے میری زندگی میں کام کیا، اور آج جو میں ریسلنگ دیکھنے کا بڑا شوقین تھا، ہر وقت ٹی وی کے اوپر ریسلنگ دیکھ رہا ہوں، میں ایکشن موویز جو انگلش ہوتی تھی وہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن اب جب بھی دیکھ لو میری وائف یا میرا بیٹا کمرے میں آتا ہے تو کیا دیکھ رہے، پاپا تو کلام سن رہے، پاپا تو کسی کا میسج سن رہے، پاپا تو بائبل ریڈ کر رہے، پاپا تو گیت سن رہے، پاپا تو ہر وقت بس گھر میں چرچ میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو خدا کا بڑا شکر ہے، اس نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کام کیے، اور ایسی ایسی باتیں جو میری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ ایک دن ایسے میرے بیٹے نے کہا پاپا میں 3 سال سے
जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं हो रही, आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो मेरे लिए नहीं करते। मैंने उससे कहा बेटा हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों के लिए प्रे ना करे, और पाक कलाम में लिखा है खुदा नेक ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो शायद मैंने पहले भी गवाही दी थी, तो मेरे बेटे ने ना मुझे कहा पापा आप प्रे करें कि या तो मैं बाहर कनाडा वगैरह जाना चाहता हूँ, वहां के लिए मेरा वीजा लग जाए, तो या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैंने कहा अच्छा भाई, मर्जी तो खुदा की है, जो हमारे लिए भला है वही होगा, लेकिन मैं आपका फादर होने के नाते जरूर प्रे करूंगा। मैंने प्रे जरूर की, लेकिन जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि बाप अगर ये तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं बच्चों के लिए प्रे करता था, बाप मेरा बेटा चाहता है कि मैं कनाडा जाऊं या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो पाक खुदा फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जो इनके लिए बेहतर है पाक खुदा तेरी तरफ से वो इनके लिए हो जाए। आप बत्तियाज भाई यकीन करें, मेरे बेटे ने अपने दोस्त से कहा था जो दुबई में था कि भाई मैं आपको बाहर ले जा सकता हूँ। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उधर से उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था जिसमें अब है, तो दोनों में अप्लाई किया हुआ था, और एक ही दिन में खुदा ने दोनों का जवाब दिया। आप यकीन करें, मैं उन लफ्जों को बयान नहीं कर सकता कि खुदा कितना मेहरबान है, कितने बड़े मोजज़ात करने वाला है। सुबह उसे कॉल आई 10 बजे कि भाई आप अपने मुझे डॉक्यूमेंट अपना पासपोर्ट वगैरह भेजे, आपका वीजा लगने के लिए बिल्कुल रेडी है और मैं इधर से वीजा लगवा के भेज दूंगा, आपकी जॉब का मसला हल हो गया। और शाम को 6 बजे वहां से उसके ऑफिस से जहां पे वो गवर्नमेंट जॉब करता है लेटर आ गया कि हारून आपने फला तारीख को इंटरव्यू के लिए या आपने गवर्नमेंट ले रहे तो गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी होती है, 40-45 हजार स्टार्ट में होती है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो उसने कहा माँ देखे उधर मुझे 3.5 लाख रुपया मिल रहा है और इधर ये मिल रहा है। आप यकीन माने मैं खुदा का इस मामले में भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे ने ये नहीं कहा कि उसके दिल में लालच नहीं है कि जी मुझे वो मेरी माँ मना कर रही है कि 3.5 लाख वाली छोड़ दो और गवर्नमेंट जॉब करो और मेरी आंखें को आगे रहो, वो चाहे 40-45 हजार की है। तो उस बेटे ने भी कहा ठीक है माँ जैसे आप कहती है। तो उसने वो जॉब छोड़ के दुबई वाली, तो उसने ये गवर्नमेंट जॉब कर ली। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ बत्तियास भाई। पाक कलाम में लिखा है जो कुछ तुम ईमान के साथ मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाता है, वो तुम्हें मिल जाता है। बस लोग मांगने वक्त ये सोचते नहीं है कि हम एक तरफ होकर मांगे। लोग यही सोचते हैं अब मैंने ये मांगा है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। यकीन माने जो काबिल दिल होते हैं खुदा उनको जरूर जवाब देता है। जब भी आप मांगे ना तो आप ये सोच के मांगे कि मुझे मिल गया। आप यकीन माने वो मेरे लिए इससे इतना बड़ा खुशी का लम्हा था कि मैंने सिर्फ एक उनसे कहा, खुदा से कहा कि खुदावंद ये 2 ऑप्शन है जो मैं रिक्वेस्ट है आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, जो उसके लिए बेहतर है वो कर दे। खुदा ने दोनों दरवाजे खोल दिए और खुदा ने कहा अप टू यू, जो आपकी मर्जी है, जो आपके दिल में है आप वो करें। मैंने आपके लिए दोनों दरवाजे खोल दिए। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद से भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए। फिर मैं घरों में जाता, प्रे करता, मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अब भी प्रे रिक्वेस्ट में लोग अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं जी मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। तो मैंने 2 दफा आपसे रिक्वेस्ट यही की है कि खुदा मुझे ये वक्त बख्शे कि मेरी जो जितनी जिंदगी बाकी है, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी जितनी भी बाकी जिंदगी या मेरी सांसें बची है मैं उसकी खिदमत में गुजार दूं। मैं घर आता हूँ तो मुझे आते रास्ते में यही होता है कि यार वो बत्तियास भाई का जो प्रोग्राम है इबादत का वो शुरू ना हो गया हो। मैं लेट हो जाता हूँ, मैं रोज लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी इतनी दूर है कि मैं 1 घंटा लग जाता है 50 मिनट तकरीबन आने में, और इतना टाइम ही मुझे जाने में लगता है। और हमारे लाहौर जैसे शहर में पाकिस्तान में रश भी बड़ा होता है, ट्रैफिक होती है, सिग्नल होते हैं, और सफर भी काफी है, तकरीबन 22-24 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मुझे यही लगन होती है कि मैं आऊं तो अब आपके साथ जुड़ जाऊं,
फिर जब आपके साथ जुड़ने के बाद प्रे खत्म होती है तो फिर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद फिर मुझे ये होता है कि रात को बैठे कलाम पढ़ लूँ, कलाम सुन लूँ और बाइबल मुकद्दस की बातों को अपनी जिंदगी में लूँ। और जहां तक हो सके तो मैं लोगों के घरों में जाके प्रे करना या चर्च में मीटिंग लीड करना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी संवर गई है। मैंने जिंदगी में वो कुछ हासिल कर लिया है जो मेरी सोच और मेरी तमन्नाओं से भी आगे है, और मुझे वो मिल गया है जो जिंदा पाक खुदा है, जो अल मसीह है, जो मेरा और आपका पालने वाला है, हमें पैदा करने वाला है, कायनात का खालिक और मालिक है। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं जान बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ बादशाहों को क्या खजाने मिले होंगे, हमारे अंदर जो मिट्टी के बर्तन, हमारी जो बदन है उसमें जो मसीह का जिंदा कलाम आ गया। यकीन वाले कलाम को पढ़ते जाए, सुनते जाए, आपके अंदर ऐसे ऐसी तब्दीलियां आएगी, आपके अंदर ऐसे ऐसी बातें आएगी कि आपकी सोच समझ से बाहर है, और आप तो यकीन वाले तस्वर नहीं कर सकते ये मैं वो इंसान हूँ जो इन चीजों के पीछे भागता था, और अब सिर्फ मुझे भूख और तड़प और प्यास सिर्फ कलाम की है, इबादत की है। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि रोमन कैथोलिक बुरे हैं, लेकिन ये बात है उनमें बुरी है जो कि हम स्टैचू बना के सजदा करते हैं तो फिर तो हम गैर कौमों की तरह, जबकि बाइबल मुकद्दस में साफ साफ लिखा हुआ है तू ना आसमान पर ना जमीन पर कोई मूरत और सूरत बनाना और ना उसको सजदा करना। तो फिर हम क्यों उस चीज से बाज नहीं आते कि हम स्टैचू बना के उसको सजदा करते हैं? वो तो जिंदा पाक खुदा है। हम इस बात को समझते ही नहीं है। मैं चाहता हूं आज इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस बात को समझे वो जिंदा पाक खुदा है। उसने मना किया, उसका कलाम फरमाता है कि तुम किसी सूरत को मूरत को सजदा ना करना। जब कौम बनी इसराइल को आजाद करवाया था मिस्रियों से तो तब भी उन्होंने यही किया था। फिर वो 40 दिन का सफर तो देखिए अब 40 साल का बन गया। अब भी हमारी जिंदगियों में जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, हमारे दिलों को इब्लीस ने सख्त कर दिया, हमारे कान बहरे, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है। हम कलाम की आंखों से, खुदा की आंखों से हम नहीं देखते और हम सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे। जी कैथोलिक चर्च वो पुरानी हिस्ट्री के चर्च है जी, वो बड़े बड़े चर्च है, वो गोरों के चर्च है। वो भाई तुम खुदा के कलाम को देखो, उसको परखो। हमारे अंदर से वो चीजें निकलती नहीं है जब तक हम दिल से मसीह को कबूल नहीं करते। आप सारी उम्र पीछे बैठे रहे, आगे 4 लोग बैठे प्रे कर रहे हैं, वही प्रस्तिश कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा? जब तक आप दिल से उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप पाक कलाम की तलावत नहीं करेंगे, उसको दिल से पढ़ेंगे नहीं, उस पे जो लिखा है उस पर अमल नहीं करेंगे। अगर आप 2 भी हुक्मों पर अमल कर लेते तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मेरी वाइफ, मेरे फादर चर्च में बाकायदगी से जाने वाले होते थे, और हम अगर घर में कोई पास्टर आ भी जाता था ना तो मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश करता था, मुझे ये प्रे के लिए ना कह दे यार, ये तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के प्रे करते रहते। और अब मेरी जिंदगी का ये आलम है। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 5 घंटे 4 घंटे बैठा रहना पड़े प्रे के लिए, कलाम के लिए, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं कहता हूँ आज ही अगर मेरी मौत मुझे आ जाए तो मुझे खुदा से या जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। मैंने मसीह को पा लिया और मैंने सब कुछ पा लिया। इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना जो मेरी जिंदगी में मुझे नजर नहीं आई, वो खुदा ने मुझे जब दिखाई है, तो मैं कहता हूँ जी उसका कलाम और उसका नाम, उसके पैगाम, उसके हकाम, यही सब कुछ है और यही जिंदगी है। खुदा तो बार बार फरमाता है, मैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं आप जितने भी दुखों में है
परेशानियों में है, आप बीमारी के नीचे है, आपके घर में बुरी तस्वीरें हैं, बदरूहे हैं, आप कर्ज के नीचे है, आप बीमारियों के नीचे है, आप बे औलाद है, किसी भी तरह से है, आप अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर डाल दो। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए तो सलीबी मौत बर्दाश्त की है। वो कहता है मेरे ऊपर सब कुछ डाल दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, मैं तुम्हें बुरी तस्वीरों से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से आजाद करूंगा। खुदा हमें हर तरह से खुश देखना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जबकि इंसानों के बारे में लिखा हुआ है कि तुम इंसान बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें इनाम में रूह कुदस ला देगा? हालेलुया, हालेलुया। अब मैं क्या कहूँ बतियाज भाई, जब भी मैं खुदा की नजदीकी की या कुर्बत की बात करता हूँ तो मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल आते हैं कि मैं इतना वक्त दूर रहा खुदा से, इतने साल मैंने जिंदगी के जाया कर दिए, खुदा मुझे मुआफ कर दे। और मैं चाहता हूँ ये मोहब्बत का दिया जो है वो आज उन सब के दिल में जले जो 20 साल के हैं, जो 25 साल के हैं, और जिन्होंने मेरी तरह उम्रें गुजार दी है, 40 साल के, 50 साल को भी आज होकर उनका ईमान अगर अभी तक की खुदा यीशु मसीह पर नहीं आया, तो खुदा उनकी आंखों को खोले। मैं कहता हूँ खुदा उनकी जिंदगियों को बदले। मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी गवाही है, जब से मैंने मसीह को चुना मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मेरा कारोबार अच्छा नहीं था। यकीन वाले, मैंने 11,000 रुपए पाकिस्तानी पर जॉब की है और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। ये मैंने नहीं कुछ भी किया, मैंने सिर्फ कोशिश की है। मेरी बीवी घर में कपड़े सिलाई करती थी, वो बच्चों को जेब खर्च डेली का, उनकी पेंसिल्स कॉपीज की वो जिम्मेदारी लेती थी। मैं जॉब करता था, उनकी फीसें देता था, उनकी एकेडमी की फीसें देता था, अपने घर के खर्चात पूरे करता था। मैंने 4-4 साल कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे, मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन में कभी काले नहीं दी। मैंने हर कोशिश की है कि मैं खुदा से दुआ करता था, खुदावंद अगर मैं अंडर मैट्रिक हूं तो मेरे बच्चे ज्यादा पढ़े, वो ज्यादा तरक्की करे, वो ज्यादा आगे तक जाए। यकीन वाले, इन लबों से मैंने जो कुछ भी खुदा से मांगा है, खुदा ने वो मुझे दिया है। और आज खुदा का शुक्र है, मेरा बड़ा अच्छा खुदा ने घर भी दिया हुआ है, बच्चे भी अच्छे पढ़े हैं, अब बड़ा बेटा अच्छी जॉब पर है, गवर्नमेंट जॉब पर है, वेब डिजाइनर भी है, छोटा बेटा भी वेब डिजाइनर बन रहा है। अब उससे छोटे के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसने भी शहरी भाई के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जो खुदा की मर्जी है। हमारी तो ख्वाहिशें है ना जी, उर्दू में एक शायर है कि जी वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी है इंसान की जिंदगी में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन मैं कहता हूँ ए खुदावंद, जो तेरी मर्जी है हमारी जिंदगी में वो पूरी हो, क्योंकि हम तो हर ख्वाहिश पे, हर बात पे मर जाते। हमारे लिए तो ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, दुनियादारी की फौली चीजों के पीछे हम तो मरे पड़े हैं। लेकिन यकीन वाले, जो मजा, जो लुत्फ, जो इत्मीनान, जो तसल्ली, जो सुकून खुदा के कलाम में है, उसकी मीठी बातों में है, कहीं पर भी नहीं है। हम यहाँ पे गैर कौमों में रहते हैं, हमारे ऊपर भी बड़ा जुल्म होता है जिस तरह आपके ऊपर होता है, लेकिन हम कभी नहीं शर्माए। हम 50 बंदे भी बैठे होते, हम फख्र से कहते हैं जी मैं मसीही हूँ। वो सब चुप करके खाना खा रहे होते हैं, मैं पहले ही हाथ उठा के दुआ करता हूँ। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते, देख लो वो मसीही है, वो प्रे करता है और हम ना खाते हुए ना खाने के बाद शुक्र अदा करते हैं। वो मसीही है तो वो देखो प्रे कितनी बाकायदगी से करता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे दुनिया के नूर हो, मैंने तुम्हें अपना जलाल बख्शा, तुम्हारे बदल से, तुम्हारे कामों से मसीहत नजर आनी चाहिए। अब झूठ नहीं बोलते, अब अच्छे तरीके से रहते, वो काम करते हैं जो खुदा का कलाम सिखाता है। यकीन वाले, मैं माजरा चाहता हूँ कि मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन यकीन वाले मेरे दिल में इतनी गवाही है, इतना खुदा का प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि मेरी जिंदगी के ये साल उसकी मोहब्बत से भरे पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो यकीन वाले सुबह हो जाएगी लेकिन उसकी गवाहियां खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूँ जितने भी कोई बहन भाई सुन रहे, आप ईमान रखें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। आपके खुदा के कलाम को आप पढ़े और सुने, यकीन वाले आपकी जिंदगी बदल जाएगी,
आपकी सोचें, आपके ख्याल बदल जाएंगे, आपके उठने बैठने का ढंग तरीका ही बदल जाएगा, आपको लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा, आप आजिज़ी में आ जाएंगे, आप अपनी मैं से अपनी खुदी से इनकार कर देंगे। ऐसा खुदा का प्यार है, ऐसी खुदा की मोहब्बत है कि आप दिल से अगर उसको लेते हैं ना तो वो आपको बदल के रख देता है। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ जितने बहन भाई या दोस्त सुन रहे हैं वो सब दिल से उसके कलाम को सुने। जब आप सुने तो आपका ध्यान, आपके ख्याल कहीं और ना हो, सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ हो, उसकी मीठी बातों की तरफ हो, उसके मोजज़ात की तरफ हो। खुदा यीशु मसीह को देखे, उन लोगों ने मसलूब नहीं किया। हम जो कहते हैं कि जी रोमियो ने मारा, उसे सलीब पर चढ़ाया, उस पर जुल्म किया, वो तो सलीब पर चढ़ा, वो मरा, उसने कोड़े खाए, कील ठकवाए, तो हम गुनाहगारों की खातिर। और हम हैं कि आज भी नहीं बदल रहे, आज भी हम शराब की बोतलें, आज भी हमारे अंदर नशा, आज भी जुआ, आज भी झूठ, बेईमानी, हेरा फेरी, अपने घर में भी हम झूठ बोलते। बहुत से लोग ऐसे अपने बच्चों से कह देते हैं जाओ बोलो पापा घर पर नहीं है, जाओ फलां बंदे से ये बोलो, वो बोलो, वो बोलो। ओ भाई, अपने घर से अच्छाई की शुरुआत करो, खुदा के कलाम को जानो, परखो। फिर मैं कहता हूँ हर बंदे की जिंदगी में इतने मोजज़ात हो गए, इतने मोजज़ात हो गए कि वो मेरी तरह आपको बताता जाएगा और आप परेशान होते जाएंगे कि इस बंदे की जिंदगी में कितने मोजज़ात हुए। और जब आप खुदा के साथ चलते ना, ईमान के साथ, ना आपके घर में बीमारी रहती है, ना परेशानी रहती है, ना दुख रहता है। यकीन मान लो मेरी जब 11,000 रुपये सैलरी थी तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार इतनी कम सैलरी में, मुस्लिम थे, वो कहते थे कम पैसों में कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैं बताता था मेरा बड़ा बेटा जी 8th में है, एक 7th में है, 2 बच्चे 6th में, एक 5th में। कहते खालिद भाई इतने कम पैसों में कैसे। मैं यही कहता था भाई घर में खुदा का शुक्र है, कभी खुदा ने दुख परेशानी नहीं दी है, बीमारी नहीं दी, कोई लाचारी नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं दी। जितनी हमारी जरूरत है उतना वो हमें रिज़्क देता है। और ये सारे काम मैं तो पूरे नहीं कर सकता, ये मेरा और आपका जिंदा खुदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, तो उसके लिए मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, मेरी बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरे दिल में जो था वो मैं आपसे अभी पूरी तरह शेयर नहीं किया। लेकिन जो मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो बातें थी वो चंद बातें मैंने आपसे शेयर की है। यकीन वाले खुदा के साथ चले, वो आपकी सारी मुश्किलों परेशानियों को, आपके रास्तों को साफ कर देता है। वो आप सोते तो आपके बिस्तर की भी निगाहबानी करता है। आप अगर चौकीदार या गार्ड रख लेना तो वो आपके गेट पे खड़ा रहेगा। लेकिन यकीन वाले, हमने खुदा को अपना दिल दिया हुआ, वो हमें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से भी घेरे रखता है। वो हमारे लिए अपने फरिश्तों को ड्यूटी लगा देता है कि जाओ मेरे बंदे की निगाहबानी करो, इसके घर की निगाहबानी करो, इसके बीवी की, इसके बच्चों की निगाहबानी करो। बस ये बात है कि जो लोग ईमान नहीं रखते पूरी तरह से खुदा पर, खुदा के साथ नहीं चलते, उनकी जिंदगी में मोजज़ात होते नहीं है। अल्लाह की तरह ईमान रख के रो रो के कहे ला जी खुदावंद मेरा ये काम है, मैं बेऔलाद हूँ, मेरी सोतल मुझे ताले मारती है। आप दिल तो दे खुदा को। एलिया की तरह, एलिया के बारे में यकूब नबी लिखता है कि वो हमारा हमतबीयत इंसान था, उसने जोश से दुआ की और खुदा ने 3.5 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया, बारिश ही दी। आप भी खुदा के साथ चलते हो तो ईमान के साथ मांगे तो सीखे, बाप मुझे ये चाहिए। बच्चे को देखा आपने, जब वो कुछ चीज चाहिए हो तो छोटे बच्चे वो रोते हैं, जमीन पर लेट जाते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाप कहता अच्छा 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 मैं ले देता हूँ। क्योंकि हम रोते ही नहीं है, हम बाप के आगे जिद करते ही नहीं है, हम बाप से रिक्वेस्ट करते ही नहीं है। जब हम उस तरह, जिस तरह बच्चा माँ बाप से जिद करता है और वो चीज मांग लेता है, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, माँ बाप ले ही देते हैं। तो क्या हमारा जो आसमानी बाप है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, क्या आपकी और मेरी दुआओं को नहीं सुनेगा? वो फरमाता देखो मेरा कान भारी नहीं के सुन ना सकूं और मेरा हाथ छोटा नहीं के बचा ना सकूं। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो आंखें नहीं है, हमारे वो कान नहीं है, हमारे अंदर वो जुबान, वो लब नहीं है जो अपने दिल को खोलकर खुदा को पुकारे और खुदा हमारी दुआओं को सुने। वो फरमाता कि मैं तो कोई हाथ के बुलाए हुए घर में थोड़ी रहता हूँ,
तुम्हारा बदल मेरा मकदस है, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। हम दिल के दरवाजे खोलते नहीं है। हमारे दिल में बीवी है, हमारे दिल में गैर औरतें हैं, हमारे दिल में रुपया पैसा है, हमारे दिल में लालच है, दुनिया की गंदगी भरी पड़ी है। हमारे दिल में खुदा किधर है? जब उसको जगह देंगे ना तो वो फिर हमारे जिस्म के हर हिस्से में होगा। आमीन। फिर हमारे उठने बैठने में शुक्रगुजारियां होगी। जिस तरह मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता रहता हूँ। वो मेरे ऑफिस वाले लोग, वो मुस्लिम है, वो अक्सर मुझे कहते हैं, ओ यार जब भी देखो तू हाथ जोड़ के सवाल की तरफ। मैं कहता हूँ भाई मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, मैं उसका हर बात में शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह खुदा के साथ जुड़े। ये अब जिंदगी है, सांसें है, चलते फिरते हैं, तब क्यों नहीं याद करते? तब भी याद करे, तब उसको पुकारे। वो फरमाता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो तो दूर होता ही नहीं है। बतियाज भाई, अब क्योंकि खुदा ने खिदमत का एक जो बोझ है वो हमें दिया हुआ है, मैं हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर वो इंसान जिसके पास चाहे ज्यादा है, जिसके पास चाहे कम है, वो आजिज़ी इख्तियार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे और फिर खुदा से मांगे। उस दिन में हमारी एक वो बहन है मधु फाटक, वो कह रही थी कि मेरा बेटा सोता नहीं है, उसके लिए प्रे करे तो उसे मीठी नींद आ जाए। तो मैंने उनसे कहा था सिस्टर, जब मैं प्रे कर रहा था तो मुझे बार बार यही आ रहा था दिल में कि आपसे कहूं कि आप गरीबों को खाना खिलाया करें, आप जरूरतमंदों की, अगर आप इस काबिल है, इस लायक है, खुदा ने आपको इतना दिया है तो उनकी मदद किया करे। उनकी मदद करके किसी एक बंदे को एक टाइम का खाना खिला के देखिए आपको कितनी खुशी होगी, और आसमान पर लाखों फरिश्ते आपको वेलकम कर रहे होंगे, वो भी खुशी मना रहे होंगे। आमीन आमीन। तौबा करने से तो वो खुशी मनाते ही है, लेकिन जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम खुदा पर एहसान करते हो, किसी लंगे को कपड़ा पहनाते हो, किसी बीमार की आदत करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो खुदा के लिए सब कुछ करते हो। वो कर्ज आप खुदा पर देते हो, तो क्या खुदा अपना कर्ज रखते? कभी भी नहीं। यस आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे और सच्चे दिल से खुदा यीशु मसीह के साथ चलने का फजल अता करे। और ये बातें तभी मुमकिन है जब हम अपनी खुदी से, अपने गुमंड से, अपने तकब्बर से, अपने गुरूर से इनकार करेंगे, आजिज़ी इख्तियार करेंगे कि मैं वो इंसान हूं जो मट्टी से लिया गया हूं और एक दिन वापस मट्टी में लौट जाऊंगा। तो फिर मेरे अंदर अकड़ कैसी? ये अकड़ या ये जो जितना भी रुतबा है, ये जितना भी गुरूर है, तकब्बर है, ये मेरे लिए बेमाइले है। सारा इज्जत और जलाल तो मेरे यीशु के नाम को है, मेरे खुदा के नाम को है। सो मेरी गवाही कुछ ज्यादा लंबी हो गई, तो मैं चाहता हूँ खुदा आप सबको बरकत दे, आप सब पर अपना फजल करे, आप सबको दिल के साथ अपने साथ चलने का फजल बख्शे, उसका रूह कुदस आपकी हिफाजत निगहबानी करे। और बत्तियाज भाई, मैं आपके लिए दिल से दुआ गो हूँ, हर बार मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, तिवारी भाई के लिए, आपके लिए, कि आपने ये जो मिशन खड़ा किया हुआ है जी, बहुत सारी रूहों को बचाने का, ये अंधेरों में उजाले बखेरने का, उसके नूर को बखेरने का, खुदा आपके इसके वसीला से आपको और आपके घराने को बरकत दे। आमीन आपके आने वाली नस्लें भी खुदा किसी तरह इबादत और प्रस्तिश करते रहे, और वो जो अंधे हैं, यस जो आंखें रखते हुए नहीं देखते, उनको बिलाई बख्शते जाए, जो बहरे हैं कान रखते हुए नहीं सुनते जाए, उनको अपने कलाम, खुदा के कलाम से उनको बीला करते जाए, उनकी आंखों को ठीक करते जाए, कानों को ठीक करते जाए, उनकी रूहों को, उनकी जिंदगियों को बदलते जाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, और खुदा सबको अपने जलाल के लिए कसरत में बढ़ाए और इस्तेमाल करे। आमीन।